हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। बेहद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि यास्मीन बेगम बड़ी ही चालाकी के साथ खेल खेलती हैं, अपनी ही बेटी की मंगनी करवाती हैं और इसे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। सबके सामने मेरी पूरी ज़िंदगी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और सोनिया मजबूरी में तैमूर को अंगूठी पहना देती है, लेकिन इसी लम्हे वहाँ से भाग भी जाती है। अब इसके यूं चले जाने से सब मेहमान यास्मीन बेगम से सवाल कर रहे हैं, क्या सोनिया इस रिश्ते से खुश नहीं? और यास्मीन बेगम सबको तसल्लियां दे रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, शर्मा गई है मेरी बेटी, मैं अभी लेकर आती हूँ इसे। वो इसके कमरे में आती हैं और आकर इस पर चिल्लाती हैं, मेरी सारी ज़िंदगी की इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हो? जिस पर सोनिया रोते हुए अपनी माँ से कहती है, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमजा मेरी ख्वाहिश है, आप मेरी ख्वाहिश का तमाशा मत बनाएं सबके सामने। लेकिन यास्मीन बेगम तो इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तैमूर से तुम्हारी शादी हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ। इनकी बात सुनकर सोनिया भी चिल्लाती है, मैं ऐसा कोई फैसला नहीं मान सकती। यास्मीन बेगम को अपनी बेटी को हैंडल करना अच्छे से आता है, इसीलिए इसे टालने के लिए कहती है, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। बहरहाल फ़ौरन बाहर आओ, सारे मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। सोनिया पीछे से जवाब देती है, अगर बात वक्त की है ना ममा, तो आपको भी वक्त ही बताएगा। वो भी यास्मीन बेगम की बेटी है, अगर वो अपनी ज़िद पर अड़ी है तो ये भी पीछे हटने वाली नहीं। अभी तो अपनी माँ की इज्जत के लिए बाहर आ जाती है मेहमानों के बीच, लेकिन एक साइड पर खड़ी है, किसी से कोई सरोकार नहीं। ऐसे में हमजा का फ़ोन आता है, क्या हुआ, परेशान लग रही हो, और ये शोर कैसा है? क्या हुआ सोनिया, सब ठीक तो है ना? जिस पर सोनिया रूहान सी हो जाती है, हमज़ा को बताती है कि मामा मेरी इंगेजमेंट करवा रही हैं। ये सुनकर हमज़ा से बर्दाश्त नहीं होता, वो इसका नाम लेकर चिल्लाता है, सोनिया मैं इसी वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मैं ये नहीं होने दे सकता। सोनिया इसे रोकती है कि अभी घर में बहुत मेहमान हैं, प्लीज़ हमज़ा कुछ ऐसा मत करना। लेकिन हमज़ा तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि सोनिया की माँ ने इसकी मंगनी कहीं और कर दी। वो फिर भी इसके मना करने के बावजूद घर पर आता है और चौकीदार इसे रोक कर खड़े हैं। यास्मीन बेगम को इन्फॉर्म किया जाता है और यहाँ पर वो अपने चौकीदारों को हुक्म देती हैं कि इसे मारो पीटो और यहाँ से भगाओ। सोनिया रोती हुई अपनी बहन से कहती है, वो आ गया है मामा, पता नहीं इसके साथ क्या करेंगी, मैंने अगर अभी उसे ना देखा तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। ऐसे में बाहर की तरफ भागती है जहाँ पर इसके माँ बाप पहले से ही खड़े हैं। हमज़ा चिल्ला रहा है, इसके चेहरे पर जख्म देखकर सोनिया तड़प जाती है, आगे बढ़कर इससे बात करने की कोशिश करती है तो यास्मीन बेगम इसका बाजू पकड़कर खींचती हैं। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश करती है, हमज़ा से कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ हमें कोई अलग नहीं करेगा, लेकिन अभी प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। वो इसकी मिन्नतें करती है, जवाब में हमज़ा भी चिल्लाता है यास्मीन बेगम पर कि जा रहा हूँ मैं अभी, मगर मेरी बात याद रखिएगा, मैं दोबारा आऊँगा और सोनिया को लेकर जाऊँगा, याद रखिएगा, मेरे सिवा ये किसी और की नहीं हो सकती। गार्ड्स इसे घसीटते हुए बाहर ले जा रहे हैं और वो ये चिल्लाता जा रहा है, सोनिया सिर्फ मेरी है, मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगा। ऐसे में यास्मीन बेगम के हुक्म पर इनके गार्ड्स और तैमूर के गुंडे हमज़ा की पिटाई करते हैं। सोनिया अपनी माँ से कहती है, मैं हमज़ा के बगैर नहीं रह सकती। जिस पर वो कहती हैं कि अब तो रहना पड़ेगा ना, क्या चाहती हो, मरवा दूँ मैं उसे? वैसे भी पता नहीं इतनी मार खाने के बाद वो बचेगा भी या नहीं। सोनिया चीखती है, क्या किया है आपने उसके साथ? आप हमज़ा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो अपनी माँ को ये बताने के लिए वो कितनी मोहब्बत करती है हमज़ा से, हर हद पार कर जाएगी। इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।